बदला है। तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होती हुई दिखाई दे रही है, चूंकि रुझान आना भी शुरू हो चुके हैं। फिलहाल अपडेट क्या है रुझानों में छत्तीसगढ़ में और साथ ही तेलंगाना में कांग्रेस की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें बता रही है कि फिलहाल क्या स्थिति है। वोटों की गिनती लगातार जारी। अब की बार किसकी सरकार? रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने हासिल किया बहुमत। तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत के करीब है। मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन क्या इस बार राजस्थान में जनता ने बीजेपी का साथ दिया है? ये कुछ घंटों बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल क्या कुछ ये आंकड़े बता रहे हैं। ये देखिए, राजस्थान में शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, वहां पर भी कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है। और फिलहाल एमपी राजस्थान में बीजेपी को बहुमत है। छत्तीसगढ़ में बघेल की वापसी भी हो सकती है। तेलंगाना में भी कांग्रेस को यहाँ पर जो साथ है वो जनता का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के रुझानों में अगर हम बात करें, फिलहाल जो अपडेट आ रहा है कि कांग्रेस को बहुमत, हालांकि अपनी अपनी सीट से भूपेश बघेल और रमन सिंह भी फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि बुधनी में सीएम शिवराज सिंह आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, साथ ही छत्तीसगढ़। तेलंगाना की अगर हम बात करें, 119 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। कांग्रेस 61 सीट पर, वहीं तेलंगाना में बीआरएस 47 सीट पर आगे, बीजेपी 6 सीट पर आगे। तो तेलंगाना में एआईएमआईएम 4 सीट पर आगे है। इस बार तेलंगाना की जनता का मूड भी कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रुझानों में क्या कुछ स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर जो वोटों की गिनती है लगातार जारी है। क्या कुछ स्थिति है? कांटे की टक्कर है। कांग्रेस 42 सीट पर आगे चल रही है और साथ ही छत्तीसगढ़ में अन्य के खाते में 2 सीटें। तो फैसले का दिन। रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत के करीब है। ये अपडेट है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होती हुई दिखाई दे रही है। किसका राज तिलक होगा और अब की बार किसकी सरकार बनेगी? जनता ने किसको आखिर सत्ता की कुर्सी पर काबिज किया है, ये कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के अगर बात करें, रुझानों में भी जो लगातार है वो आंकड़े बदल रहे हैं, यानी कि सीधी टक्कर है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है, जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि लगातार जो स्टेटमेंट है, बयान है, वो भी सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह का भी अभी देखिए कुछ ही मिनट पहले बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी सरकार बना रही है। इससे पहले हमने आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टेटमेंट सुनाया। उनका कहना था कि मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में भी कड़ी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो राजस्थान में भी फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए, ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार के पक्ष में थे, लेकिन इन आंकड़ों में बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में यहां पर भी जो कांटे की टक्कर है वो दिखाई दे रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, फिलहाल फैसले का दिन। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यहां पर सीधी टक्कर 230 सीटों के लिए। ये टक्कर जहां पर फिलहाल क्या स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के खाते में 128, कांग्रेस की 99, यानी कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। रुझानों में फिलहाल छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, यहां पर कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत। वहीं राजस्थान में भी बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती हुई। 199 सीट पर ये वोटों की गिनती, बीजेपी 99 और कांग्रेस 83। तो राजस्थान में रुझानों में फिलहाल बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है, तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत के करीब है। तो सियासी गणित क्या कहता है, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। जिस तरीके से जमवा रामगढ़ की मैं बात करूं तो जमवा रामगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी वहां पर आगे चल रही है, तो निश्चित तौर पर लगातार जो जयपुर की सीट है वहां पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जी भरत। आ रही है राजस्थान छत्तीसगढ़ की आप तस्वीरें देख सकते हैं। तेलंगाना में क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांटे की टक्कर यहां पर सीधी नजर आ रही है। चूंकि हालांकि सभी पार्टियां देखिए अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी है ये हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, बीजेपी को बहुमत। राजस्थान में शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे। तो फैसले का दिन है और क्या कुछ स्थिति हर एक सीट की, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताजा अपडेट। मध्य प्रदेश 230 सीटों पर ये वोटों की गिनती लगातार जारी। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बन रही है ये आप देखिए। बीजेपी 140, कांग्रेस 83, अदर्स के खाते में यहां पर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की स्थिति मजबूत, बीजेपी आगे चल रही है रुझानों में। तस्वीरें अब कुछ ही घंटों में साफ हो जाएंगी। छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, ताजा अपडेट आ रहा है। राजस्थान एमपी में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिग्विजय सिंह के भाई पीछे हैं। राजस्थान सभी राज्यों में कार्यकर्ताओं की बदौलत हम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारी सरकार सभी राज्यों में बनेगी एक तरफ। आदरणीय मोदी जी की जो लोकप्रियता है और जो काम है राज्य के अंदर, उसके आधार पर हम चुनाव 100% एक तरफा जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद फिर से गरीबों की सेवा करेंगे। सर, कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है, कांग्रेस का कोई नीति नहीं है, न नियत है। आपने देखा है 70 सालों तक इस देश को पहली बार सीसी सड़कें देखा। हाईवे, नेशनल हाईवे अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के, जब 4 लेन की लोगों ने सड़कों देखा, हाईवे ने, प्रधानमंत्री सड़क योजना देखा, किसान क्रेडिट कार्ड देखा और पोखरण ब्रिज में देश का सम्मान कैसा होता है लोगों ने देखा। और 10 साल तक हम नहीं थे, सोनिया ने देश को लूटा, शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाई, राम सेतु नहीं, ये सब। कुल मिलाकर इनके पास कोई नीति नहीं। देश के गौरव आंकलन था कि भाजपा का तेलंगाना में लक्ष्य है कि अपना वोट शेयर बढ़ाना, सीटें बढ़ाना। नतीजे भाजपा की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आ रहे, पर भाजपा मेहनत करती रहेगी और तेलंगाना में इस बार नहीं तो अगली बार भाजपा का परचम जरूर लहराएगा। कांग्रेस पार्टी में सुबह से सेलिब्रेशन शुरू हो गया था, जिस तरह से नतीजे आने से पहले अभी काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 2 बड़े अंतर हैं। भाजपा को हारी बाजी जीतना आता है, कांग्रेस को जीती बाजी हारना आता है। तो अब चिंता ये हो रही है, कांग्रेस ने जो लड्डुओं का ऑर्डर दिया था, उन लड्डुओं का 11-12 बजे के बाद क्या होगा, इसकी चिंता हो रही है। धन्यवाद। पीछे चल रहे हैं, ये राजस्थान की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर सरदारपुरा की अगर बात करें सीट की, एमपी के दिमनी से, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल अपनी सीट से आगे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। टोंक से सचिन पायलट पीछे हैं। फिलहाल जो अपडेट आ रहा है, राजस्थान के सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे हैं, जहां से वो लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं और इस बार भी
फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमल फूल खिलने वाला है, वहाँ भाजपा की सरकार है, बनने वाली है फिर से। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस वहाँ क्लीन बोल्ड होने वाली है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, सरकार वहाँ भी हमारी बनेगी। तेलंगाना में हम निर्णायक स्थिति में आएंगे, निर्णायक स्थिति में, और मिजोरम में भी हमारी अच्छी उपस्थिति दर्ज हो रही है। और उसका मूल कारण है मोदी जी के प्रति, मोदी जी के सरकार किए हुए कामों के प्रति लोगों को मन में एक बड़ा प्रेम, स्नेह, श्रद्धा मोदी जी के प्रति हुई है। और ये वोट भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कामों पर मुहर लगने वाली। चुनाव परिणाम जो आ रहे हैं जनता जनार्दन के मुताबिक आ रहे हैं, और जो हम लोगों का यकीन था वो हकीकत में बदलता दिखाई दे रहा है। और हम चूँकि आज तो 4 राज्यों की ही काउंटिंग होगी, तो इन 4 राज्यों में भारी बहुमत से जीत रहे हैं। क्योंकि बहुत अक्लमंद आदमी माना हूँ मैं हमेशा उनको। खैर वो अलग बात है, मगर आज के दिन इस राज्य में एकजुट में जो कांग्रेस, ये तो हकीकत है भाई। जब कांग्रेस एकजुट में लड़ती है, कोई ताकत नहीं है इस देश भर में जो हमारे खिलाफ कर सकते हैं और हमें कुछ घटा सकते हैं। तो वोटर भी हमारे साथ, वर्कर भी हमारे साथ, लीडर भी मिलके लड़े हैं। बीआरएस के लीडर का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का 59 भी आता तो उनके सपोर्ट में ना एआईएम होगी ना बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी। वो अपना दिशा देख ले बेचारे, वो परेशान होकर ऐसे बोलते रहते। वो इनका नाम बता दीजिए, मैं बता दूंगी उन्हीं का फ़ोन आई थी या किसकी फ़ोन आई थी। कई लोग ने हमें फ़ोन किए हैं पिछले 3 दिन में, बहुत सारे फ़ोन आए हैं जहाँ कह रहे दीदी अगर ऐसी स्थिति हो तो आप हमारा सेवा भी ले सकते हैं, हम सेवा करने तैयार हैं। तो मैं समझ सकती हूँ उनकी परेशानी। हमारे साथ कौन होंगे, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप अपना फिक्र करिए, हम ठीक है। बीआरएस लीडर्स भी आपके टच में हैं? ऑफ कोर्स, इसमें शक कौन सी बात। आजकल की राजनीति ऐसे ही चलती है, तो वो तो टच में आ गए, माहिर है वो लोग। वो कभी कभी हमारे ले जाते हैं, कभी उनके आ जाते हैं। लेकिन उनके आप लोगों को डर भी था क्या, क्योंकि कई ऑब्जर्वर्स यहाँ आ गए हैं, डीके शिवकुमार आए थे, ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर वो भी हैदराबाद में आ गए हैं। तो क्या आपको अपनी एमएलए का डर था कि नहीं, हमारे कोई एमएलए पे कोई शक नहीं है। हमारे पूरे उनके ऊपर हमारा भरोसा है और उनको हम पे भरोसा है, इस ऐसी कोई बात नहीं। मगर हाँ, हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे तौर तरीके यही है, एक इलेक्शन होते ही, क्योंकि एमएलए से चर्चा करना है, बातचीत करना है, हमें तय करना है कि सीएम कौन होगा, ये रिपोर्ट तैयार करना है, हमारे लोग आएंगे। ये अफसोस की बात है कि डीके शिवकुमार जी को देखते ही आप लोग ये सोचते हैं कि ये होगा वो होगा। कुछ नहीं, जैसे तेलंगाना का जीत होगा, मैं डीके शिवकुमार जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको, मीडिया को और आपको रिजॉर्ट